हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को सुपरपोजिशन थ्योरम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल कराऊंगा जो कि आप लोग को बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो आप लोग में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को लिखो और खुद से बनाने का कोशिश करो। मे भी आप लोग बना भी लोगे। तो चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला जा रहा है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द करंट थ्रू ए लिंक दैट इज टू बी कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल ए डैश बी, एज्यूम द लिंक रेजिस्टेंस टू बी जीरो। देखो क्या बोला जा रहा है कि पहला बात तो ये बोला जा रहा है कि सुपरपोजिशन को यूज कीजिए। वेरी गुड, अच्छी बात है, हम लोग को बोल दिया गया कि सुपरपोजिशन को यूज करना है। उसके आगे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द करंट थ्रू लिंक दैट इज टू बी कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल ए एंड ए डैश बी। कोई टर्मिनल ए और बी है, ठीक ना, और इसमें तुमको क्या करना है, करेंट को फाइंड आउट करना है। कैसे? तो देखो, फाइंड द करेंट थ्रू लिंक डेट टू बी कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल ए बी। ये जो टर्मिनल ए बी है इसको लिंक करना है और इसमें जो करेंट फ्लो हो रहा है उसको डिटरमाइन करना है। लिंक करने का मतलब क्या है, ए और बी को हम लोग को कनेक्ट करना है। समझ गए? तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया फिराया गया है। जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो पहले तुमको समझना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। ये एकदम बउआ जैसा क्वेश्चन नहीं है। ये इसके क्वेश्चन के लैंग्वेज को जो समझेंगे वही क्वेश्चन इसको बनाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन है बहुत ईजी। फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है एज्यूम द लिंक रेजिस्टेंस टू बी जीरो। और ये जो लिंक रेजिस्टेंस है बोला जा रहा है कि इसको लिंक कर दीजिए। लिंक करने का मतलब है जोड़ दीजिए, और इसके दोनों ए और बी टर्मिनल के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होने का मतलब क्या है, जैसे देखो ये मान लो ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये ए है और बी है, तो इसको लिंक करने का मतलब है जोड़ दिए और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट पाथ है। शॉर्ट सर्किट पाथ उसको बोलते हैं जहाँ का रेजिस्टेंस वैल्यू जीरो होता है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तुम क्या करना, इस लैंग्वेज के अनुसार इसको मॉडिफाई करो सर्किट को। अभी कुछ नहीं, अभी सुपरपोजिशन वगैरह की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो लैंग्वेज लिखा गया है उस लैंग्वेज के अनुसार इस सर्किट को देखो मॉडिफाई कैसे करेंगे। ये रहा तुम्हारा ए और ये रहा बी और इसको लिंक कर दो और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो है, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट पाथ है, ठीक है। अब देखो लास्ट दो क्लास से जो क्वेश्चन आप लोग को बनवा रहे हैं बिल्कुल उसी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि दम सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज का बस कहानी है। जो लोग लैंग्वेज पकड़ोगे, ठीक ना, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लैंग्वेज लिख के ही क्वेश्चन को फंसाया जाता है, मतलब आप लोगों को फंसाया जाता है। जैसे बंगालिनियाँ फंसा लेती है ना, वैसे, ठीक है। कोई माइंड नहीं करेगा, है ना। भोजपुरी में एक गाना आया था ना, वो वाला बंगालिनियाँ। चलो आते हैं टॉपिक पे, यहाँ से आते हैं। अब देखो ये कर लेना, ये लैंग्वेज के अनुसार इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना और मॉडिफाई करने के बाद अब इस सर्किट को सुपरपोजिशन अप्लाई करके सॉल्व करना। अब सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि नंबर ऑफ सोर्सेज होंगे तो एक सोर्स को कंसीडर करना, बाकी सोर्स को टर्मिनेट करना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये टोटल कितना वोल्टेज सोर्स है, तो एक वोल्टेज सोर्स यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, टोटल 3 वोल्टेज सोर्स है। कितना वोल्टेज सोर्स है, 3 वोल्टेज सोर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे और बाकी के दो को क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सोर्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये वाला सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, इसका वैल्यू कितना है, 50 वोल्ट है, ठीक है। तो ये 50 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। इसके साथ 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, लगा लोगे, ठीक है। और ये जो पाथ है तुम्हारा, ये तो शॉर्ट सर्किट पाथ है, ठीक है। और बाकी के जो सर्किट एलिमेंट्स हैं, जैसे ये 3 ओम का है तो 3 ओम का रजिस्टर लगा लोगे और इसको क्या करोगे, शॉर्ट करोगे। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो इसको क्या करोगे, शॉर्ट करोगे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको कंसीडर करोगे, 10 ओम का है। यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है देखोगे कितना वोल्ट का था, 20 वोल्ट का, इसको भी शॉर्ट कर दिए, यानी कि 0 वोल्ट हो गया। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको तो बनाओगे, रेजिस्टेंस कितना ओम का है जी, 2 ओम का है। ये 10 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, 2 वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिए। ये तुम्हारा इक्विवेलेंट सर्किट आ गया स्टेप 1 के लिए, ठीक है। जब तुम एक वोल्टेज सोर्स
50 वोल्ट को कंसीडर करोगे। तुमको निकालना क्या है, निकालना जानते हो क्या, फाइंड द करेंट थ्रू लिंक। यहाँ से जो करेंट फ्लो कर रहा है ना, ए और बी जो लिंक कर रहे हो, यहाँ से जो करेंट फ्लो होता है, इसको मान लो ISC मान लिए, शॉर्ट सर्किट करंट मान लिए, तो यही ISC का वैल्यू तुमको यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि निकालना है, ठीक है, ISC का। तो इसको ISC1 अभी नाम दे दिए, ISC का निकालना है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग अभी मान लेंगे कि ISC1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। स्टेप 1 में बाकी सब सोर्स को क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, एक वोल्टेज सोर्स को निकाल लेंगे। अब देखो, अगर हम तुमसे पूछे कि यहाँ पे ISC कितना फ्लो होगा तो निकाल लोगे। यहाँ तो करंट का वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया ना। अब यहाँ पे तो करंट डिवीजन होगा भी नहीं, इसलिए क्योंकि जो यहाँ से मेन करंट चलेगा वो यहीं से घूम जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं। लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या बताए थे, करंट उसी रास्ते में फ्लो करता है जिस रास्ते में फूल बिछे होते हैं, कांटे हुए बिछे होते हैं उस रास्ते से करंट नहीं जाएगा। समझ गए अरे बच्चा लोग, मतलब जिस रास्ते में रेजिस्टेंस होगा, ज़्यादा ब्रेकर होगा। तुम अपने बुलेट से चले कॉलेज, रास्ते में ये देखो 3 ब्रेकर है एक रास्ते में, और इसका रास्ता भी देखो बड़ा है, और एक रास्ता ये वाला है एकदम चिकना वाला रास्ता है। कौन से रास्ते से जाओगे कॉलेज, तो ऑब्वियसली इस रास्ते से जाओगे, ये 3 ब्रेकर है, समझ गया ना। तो करंट यहाँ से चलेगा तो यहाँ से भी जा सकता था यहाँ से, लेकिन इस रास्ते से नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा। ओवरऑल यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट का वैल्यू कितना निकालते हैं, वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है जी, देखो ISC1 का वैल्यू निकाल लो, तो ये वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, आर टोटल करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पाथ में पता है कि सिर्फ 20 ओम का रेसिस्टर है। अरे बहुत सारा रेसिस्टेंस सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड रहता है, तब तो आर टोटल निकालते हैं। यहाँ किसी चीज़ का जरूरत ही नहीं है, ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। तो ये वोल्टेज इसका 50 वोल्ट है और रेसिस्टेंस कितना है 10 है। यहाँ से कट करोगे कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो हो गया, यानी कि ISC का वैल्यू कितना आ गया जी, 5 एम्पियर का आ गया। यानी कि सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स जब लगाए तो 5 एम्पियर का करंट गया। अब चलो स्टेप 2 में जाएंगे, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, जिस वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किए थे इसको अब शॉर्ट करेंगे, और जो शॉर्ट किए थे उसको कंसीडर करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा सा लगेगा कि हाँ सर ये क्या बता दिए। चलो यहाँ पे सबसे पहले ये 50 वोल्ट को शॉर्ट कर दिए, ठीक है, और ये 10 ओम का रेसिस्टर था, इसको लिए, इसको तो A और B को हमेशा क्या करना है, लिंक करके ही रखना है। अब देखो इस साइड में जब आओगे तो देखोगे ये एक ही ब्रांच के दो वोल्टेज सोर्स है। सुनोगे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे, पहली बार मिला है। ये एक ही लूप में 2 वोल्टेज सोर्स है, ये एक ही लूप है ना, आप लोगों को पढ़ा चुके हैं ना हम लूप वाला कहानी मेश एनालिसिस में। तो ये एक ही लूप है, जब एक ही लूप में 2 वोल्टेज सोर्स है तो दोनों को सेम टाइम में एक्टिव करेंगे, और दोनों को सेम टाइम में यहाँ पे टर्मिनेट किए थे। अब इसमें ऐसा नहीं होगा, सुनोगे कि एक को लेंगे और इस 2 को शॉर्ट करेंगे, नहीं, एक ही ब्रांच का। अगर ये दूसरे ब्रांच का एक ये वाला मान लो ये दूसरे ब्रांच में रहता तो इसको एक्टिव करते और इसको, और एक और ये जब इधर आता तो उसको शॉर्ट करते, लेकिन ये दोनों एक ही लूप में है तो इन दोनों को एक्टिव रखेंगे। एक्टिव रखने का मतलब है कि जो जैसे है देखोगे इनका जो कनेक्शन है वैसा ही कनेक्शन रखेंगे। यहाँ पे देखोगे ये 3 ओम का है, 3 ओम का रखेंगे। ये कितना वोल्ट का था, 10 वोल्ट का था, ये प्लस माइनस, और फिर यहाँ पे ये कितना ओम का है, 10 ओम का है, ठीक है। और यहाँ पे ये वोल्टेज कितना का है भैया, तो ये वोल्टेज है तुम्हारा माइनस प्लस 20 वोल्ट का, और ये रेसिस्टर 2 ओम का है। इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो अब हमारा ये वाला वोल्टेज सोर्स एक्टिव हो रहा है, इधर तो वोल्टेज सोर्स है नहीं, तो इसके कारण यहाँ पे करंट फ्लो होगा इन दोनों के कारण। ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे गंदा हो गया है, साफ कर देते हैं, ठीक है। ये 10 वोल्ट का है, ये 20 वोल्ट का है, 20 ही वोल्ट था ना भाई, हाँ 20 वोल्ट का है। तो इन दोनों के कारण अब यहाँ पे करंट फ्लो होगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ISC2 बोलेंगे। इधर तो अब करंट जाएगा नहीं, इस वोल्टेज सोर्स के कारण जो भी करंट होगा इधर से ही घूम जाएगा, इधर जाएगा नहीं। इधर क्यों नहीं जाएगा, करंट इसलिए इधर नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे
क्या बोलते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट पाथ है और ये रेजिस्टेंस वाला पाथ है, यानी कि ये ब्रेकर वाला पाथ है, तो इधर जाएगा नहीं। अब देखो सवाल ये भी आता है कि इस ब्रांच से करंट कैसे फ्लो करता है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 क्लास से करंट का डायरेक्शन के कारण ही क्वेश्चन आप लोग से फंस रहा होगा। तो देखो सबसे पहले इस वोल्टेज सोर्स को देखना, ये दोनों वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब हम आप लोग को बताएं कि वोल्टेज सोर्स सीरीज में रहते हैं तो उनका एडिशन होता है। और एडिशन कैसे करते हैं, अगर डिफरेंट टर्मिनल होता है, देखो ये प्लस, उसके बाद ये माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस, यानी कि प्लस के बाद ये माइनस, और ये जो है ऐसे कनेक्ट होके जब डिफरेंट पोलरिटी के होते हैं तो ये दोनों ऐड होते हैं। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, जब दोनों को ऐड करोगे, इसको और इसको ऐड करोगे, तो तुम्हारा ये 20 वोल्ट और 10 वोल्ट ऐड होकर 30 वोल्ट आएगा। और आप लोग को हम बता चुके हैं जो पोलरिटी होगा फाइनल वोल्टेज सोर्स 30 वोल्ट का मिल जाएगा। पढ़ा चुके हैं ये सब टॉपिक, अगर नहीं याद है तो भाई तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और पोलरिटी हम लोग हमेशा बड़ा वाला वोल्टेज का ऐसे बताया है क्या, देखो मान लो यही सिचुएशन है, तुम्हारा सेम सिचुएशन है, ये प्लस माइनस 10 वोल्ट का है, ठीक ना, और ये माइनस प्लस 20 वोल्ट का है। ठीक है, ये माइनस प्लस 20 वोल्ट का है। अब देखो ये दोनों क्या होगा, जुटेगा, क्योंकि ये अपोजिट पोलरिटी का है। ऐसा ही सिचुएशन है, देख लोगे यहाँ से कंपैरिजन कर लोगे, ये दोनों ऐड होगा, क्योंकि ये प्लस है तो ये प्लस है, नहीं गलत हो गया। ठीक है, गलत ये हो गया कि ये जो 10 वाला है यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, अब सही हो गया। ठीक है, यहाँ से चले, पहले प्लस मिला, फिर माइनस मिला, फिर प्लस, फिर माइनस, अब सही है। ठीक है, अब देखो तो ये दोनों ऐड होगा, और ऐड होके ये कितना आ जाएगा, 30 वोल्ट आ जाएगा। और पोलरिटी हमेशा बड़ा वाला का डिसाइड होता है, ऐसे भी दोनों का देखोगे ऐड करोगे तो यही हो जाएगा, तो 20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो पोलरिटी है ये, तो इसके कारण जो यहाँ सर्किट में करंट फ्लो होगा वो कितना का होगा। एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट और हम बना देते हैं सर्किट। ये तो पहली बात है हट गया, तो हटा दो इसको। ठीक है, सर्किट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे एक ही वोल्टेज सोर्स लगा लेते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये कितना वोल्ट का, 30 वोल्ट का। समझ में आया क्यों, क्योंकि ये दोनों ऐड हो गया। उसके बाद देखो ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में तो कनेक्टेड है ना, ये तीनों को जोड़ोगे, ये 3 ओम है, ये 10 है, 13 हो जाएगा, 2 15। ठीक है, कहीं पे भी यहाँ पे चाहे कहीं पे भी 15 ओम का एक रेजिस्टर बना लेंगे, तो ये तुम्हारा इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट होगा। जरूर बनाना है ये सर्किट, एग्जाम में भी आएगा तो इसका इक्विवेलेंट जरूर बनाना। अब देखो इस सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि I1 प्लस I2 कर रहे हैं तो वहाँ पे एक बार समस्या आ जा रहा है कि करंट माइनस में आ जा रहा है, तो यहाँ पे कैसे निकालोगे करंट। देखो करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है, तो करंट ऐसे फ्लो होगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। पहले वाले केस में भी देखोगे ऐसा ही फ्लो हो रहा था, इसमें करंट प्लस से माइनस की तरफ, क्योंकि ये तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया था पाथ, ये वाला पाथ, सॉरी यहाँ पे ये वाला में क्या हो रहा था, करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, इधर तो करंट गया ही नहीं था। इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहते तो ये भी बन जाता, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते तो ये 10 हो जाता, ये ऐसे हो जाता, और ये तुम्हारा ए भी हो जाता ऐसे। इधर ये वाला तो बनाते ही नहीं, तो इसमें भी अगर करंट डिसाइड करोगे तो देखोगे टॉप टू बॉटम ही जा रहा है। ये ISC1 जा रहा था टॉप टू बॉटम, यहाँ पे भी ISC2 टॉप टू बॉटम ही जा रहा है यहाँ से। तो टॉप टू बॉटम जब जा रहा है तो दोनों करंट जो है ऐड होगा, ISC1 और ISC2 दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों केस में करंट ऐड होगा। चलो अब देखो यहाँ पे तुम्हारा मेन मोटो था ISC2 को निकालना, तो ISC2 का वैल्यू निकालेंगे, कितना होता है, तो वोल्टेज बाई R टोटल, तो R टोटल तो निकाल चुके हैं। वोल्टेज का वैल्यू कितना है जी इस सर्किट के लिए, 30 वोल्ट है, और R का वैल्यू कितना आया, 15 आया है, कट हो जाएगा, 2 से लगेगा तो 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो I का वैल्यू कितना होगा, A और B के बीच में जो टर्मिनल है वहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका वैल्यू निकालोगे ISC1 प्लस ISC2। ISC1 का वैल्यू कितना आया है, 5 एम्पियर आया है, और ISC2 वैल्यू 2 एम्पियर आया है, टोटल कितना एम्पियर हो जाएगा, 7 एम्पियर आ जाएगा। शुरू में ही आंसर बता दिए थे आप लोग को। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हलवा है लगाए चम्मच खा लिए, ठीक ना।
तो क्वेश्चन जो रहता है न्यूमेरिकल रहता है उसको हलवा नहीं समझना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा मेहनत करना है, और मेहनत करोगे तो आ जाएगा। नहीं बन रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनना कोई कमजोरी नहीं है, नहीं बनाना कमजोरी है, मतलब तुम ट्राई नहीं कर रहे हो। जब ट्राई नहीं कर रहे हो वो तुम्हारा बीमारी है, क्योंकि तुम अपने आप को कमज़ोर समझते हो, अपने आप को डराए हुए हो क्वेश्चन से। लेकिन तुम बना रहे हो, गलत कर रहे हो, कुछ दिक्कत नहीं है, गलती करते करते एक दिन सही करने लगोगे, सीख जाओगे, है ना। आज हम लोग इतना प्रवचन देते हैं तो किसी ज़माने में हम लोग भी मेहनत किए होंगे, तभी आज हम लोग को आ रहा है। तो मेहनत करना है, चीज़ों को छोड़ना नहीं है। दम कसम खा लो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ रहे हो ना, दशरथ माझी वाला दम डायलॉग दिमाग में रखो। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।